जय हो माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शिव का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुमसे मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। और ऐसा विचार कर ननद के बदले अपनी छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता है 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम्हारी स्याऊ माता की पूजा करो। स्याऊ माता की भाग्याली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी और तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता, तुम भाग्याली हो और मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी भाग्याली के पास भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को मार डसने को आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आह बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सहलाई और उसकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी होंगी। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया और मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे, तू जाकर उजमण करियो। 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं थे। वह खुश हो गई
और उसने 7 हुई बनाई और 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके रोने न लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज भी कुछ रोई तो नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी से घर आ गई और जाकर कहने लगी कि तू कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं, पर मैंने कोख बंधवा ली और अब से श्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार के बेटे की बहू खोली, उसी प्रकार हमारी कोख हमारी भी खोलियो। कहने वाले और तथा सुनने वाले सब परिवार की कोख खोलियो। जय श्याऊ माता की जय। मच्छर